Hello everyone, welcome back to my channel Diya the Alchemist. My name is Diya and today we are doing a reading on the topic Your Destiny. Okay, हम इसमें दो पार्ट्स में आपकी वीडियो बनाएंगे. फर्स्ट इज़ कि हम देखेंगे कि हु आर यू. ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर हम आपके लिए मैसेजेस चैनल करेंगे. एंड नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या है. ओके, सो हमारे पास दो पाइल्स हैं यहाँ पर. आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. ओके, मैं आपके लिए कुछ चार्म्स रख देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो थोड़ा. जस्ट अ सेकेंड. सो पाइल 1 में है हमारे पास एक बेल एंड सेकंड इज़ अ ग्रीन कलर्ड बॉल. ओके, सो आप चूज़ कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, हेलो पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. सो आपके कार्ड्स देखते हैं. हु आर यू. ओके, सो वी हैव द मेडियलन. ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड वी हैव मूलधारा. वाओ, ये हमारा फर्स्ट चक्रा है. ओके, इन आवर बॉडी हमारे 7 चक्रास होते हैं. ओके, एंड द फर्स्ट चक्रा विच इज़ रूट चक्रा जो कि हमारा बेस होता है वो है मूलधारा. एंड वी हैव नंबर 33 बुद्धा. ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. स्टिल है. इट्स लाइक आपकी एनर्जी में एक तरह की इंटेंसिटी है. ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंटेंसिटी ऑब्ज़र्व कर पा रही हूँ. सेंट वाइब्स हम जिसे कहते हैं कि एक इंसान ने ना जैसे अपनी ज़िंदगी को साध लिया हो जिस तरह से. ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अपनी एनर्जी में जो अपने साथ खुश रहते हैं, अपने साथ पीस क्रिएट करके रहते हैं, उन लोगों ने इस पाइल को चूज़ किया. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये एनर्जी को चैनल करने का मौका मिल रहा है. ओके, सो वी हैव द कार्ड मेडियलेंस. सो मेडियलन से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी बहुत ही ना ट्रेडिशनल वाइब्स है. लाइक आप ट्रेडिशंस में बिलीव रखते हैं. ओके, ये बहुत ही ना इजिप्टियन और एंशंट वाइब्स मुझे दे रही है. लाइक आपकी विजडम जो है, आपकी नॉलेज जो है, आपने अपनी पास में जितने भी लाइफ टाइम्स अभी तक आपकी सोल ने किए हैं एक्सपीरियंस, जितने भी लाइफ टाइम्स. ओके, आपने बहुत कुछ सीखा है. लाइक आपने बहुत चीज़ें साधी हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मूलधारा चक्रा है. तो ये चक्रा इट्सेल्फ ये कहता है कि स्टेबिलिटी के बारे में दर्शाता है. ओके, इट्स लाइक आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ठीक है, आप अपने साथ बैठ सकते हैं. ठीक है, अकेले बैठ सकते हैं, अकेले विचार कर सकते हैं, अपनी चेतना के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, अपनी चेतना को मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो एक डिफरेंस समझ पाना, दैट इज़ हु यू आर. ओके, ये है आपकी एक सोल की एनर्जी. ठीक है, आपकी जो एक एसेंस है, ट्रू एसेंस है आपका, ये उसे दर्शाता है. आपकी सोल ने ना, मुझे यहाँ पे आपकी सोल की एनर्जी काफ़ी चैनल हो रही है कि आपकी जो सोल ने ना उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रेजर है. ठीक है, ट्रेजर है एंशंट चीज़ों का, यानी जो पहले किसी ज़माने में कुछ चीज़ें किए जाती थी, कई सालों पहले कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, या फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपकी सोल को पता है. ओके, आप एक अपने माइंड में एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. आप दुनिया के पहलू को देख सकते हो कि क्या सच है, क्या झूठ है. ठीक है, क्या चीज़ है जो मुझे मेरे भगवान से जोड़ती है और क्या चीज़ है जो मुझे मेरे भगवान से अलग करती है. तो ये इस इल्यूजन में डिफ्रेंशिएट कर पाना, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी ही बात है यहाँ पर. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस रीडिंग. ठीक है, आई थिंक आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हैं. ठीक है, एनिमल्स के साथ आप काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं. जो भी फैमिली में अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनको खुश कर पाते हैं. ठीक है, आपको चाहिए कि हर कोई इंसान मुझसे खुश रहना चाहिए. ठीक है, मैं किसी को दुखी ना करूं या मेरी वजह से कोई रूठा ना हो. ठीक है,
सब सब मेरी वजह से खुश रहें, स्माइल करें, ठीक है। एक स्माइल लेकर आना, आई थिंक वो आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है। आप दूसरों से कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाते होंगे, ठीक है। सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, अगर उसने कहा भी नहीं है तब भी आप उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो ये मैं आपकी बेस एनर्जी पढ़ पा रही हूँ। हम देखेंगे कि हु यू आर मेंट टू बी, ओके, इन दिस लाइफ टाइम। क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी मैसेजेस चाहिए यूनिवर्स की तरफ से, ओके। सो लेट्स सी फ्रॉम आवर टैरो कार्ड्स। God, please channel messages to us about pile number 1, who they are meant to be. Thank you so much. Thank you. Who they are meant to be. तीन ही कार्ड्स लूँगी मैं पाइल नंबर 1। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर द टावर, ऑल राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई थिंक ये जो आपका लाइफ टाइम है अभी, जो इस लाइफ टाइम में आप जी रहे हैं, सो इसमें ना बहुत ज़्यादा साधना करना आपका पर्पस है। पाइल नंबर 1, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना, अपनी हायर स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। उनसे बात कर पाना, उनको याद करना, ये आपका एक बहुत बड़ा पर्पस है। आई थिंक पहले लाइफ टाइम्स में आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट ये लाइफ टाइम आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाली है, आध्यात्मिक जिसे कहते हैं ना हम, वो लाइफ आपकी ये रहने वाली है। एंड वी हैव द कार्ड हाई प्रीस्टेस नंबर 2। बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे आप अपने इमोशंस के साथ। आपने बहुत सारी मुश्किलें भी देखी हैं यहाँ पे, आपको ना जैसे लोगों का सच जो है वो यहाँ पे पता लगा है। इस लाइफ में आपने लोगों का जैसे सच देखा हो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चे रिश्ते जो है निभा रहा है। रिश्तों में लेके मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टैप बैक जैसे किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, अपने ही लोगों ने जैसे पीठ में छुरी घोंप देते हैं ना ऐसे, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है। एंड आई थिंक आप उस चीज़ से इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। बट यहाँ पे द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस, ये दोनों ही कार्ड्स हमारे टैरो में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मीनिंग, आध्यात्मिक मीनिंग, एक साइलेंस का मीनिंग दर्शाते हैं। आप साइलेंट ऑब्जर्वर हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को ना शांति से बैठ के समझना, परखना, और फिर ये देखना कि क्या मुझे इस चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए, क्या मुझे बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पे आपने पहले बहुत चीज़ें ऐसी की होंगी शायद जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ पे आपने कुछ कहा है जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। बट वो आई थिंक ज़रूरी था भी यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपकी कोई मुझे पर्सनल गलती लगती नहीं है, बट ये आपका एक स्पिरिचुअल लेसन था ताकि आपको चीज़ें पता लगें और ये जो रिश्ते हैं ये टूटें आपके, सो दैट आप ट्रू रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस कर सको। मुझे एक यहाँ पे वाइब नज़र आ रही है कि एक मदर हैं एंड उनकी डॉटर या सन है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। फॉर सम रीज़न मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है, ठीक है। एंड मदर इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड हेयर, मदर इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक ये आपकी कोई पहले की लाइफ से मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, या फिर ये अभी की बात है कि अपनी बहू से जैसे कोई खुश नहीं है, ठीक है, या फिर अपने बेटे से कोई खुश नहीं है। यहाँ पे वो वाली चीज़ है एंड ये मदर की वाइब आ रही है मुझे। एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल आपको गॉड वो चांस देंगे कि आप एक और चांस देंगे कि आप इस रिश्ते को ना ठीक से एक्सपीरियंस कर पाओ आगे जाके, बिकॉज़ आपने अपना यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन कुछ सीखा है, ठीक है। जो अच्छी खूबियाँ होती हैं ना रिश्ते की, जो हम प्यार एक्सपीरियंस करते हैं, इज़्ज़त जो रिश्तों में होती है, वो चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो अपनी लाइफ टाइम में जो कि मुझे आपकी ओल्ड एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि जब आप अपने 50 के बाद
आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करोगे कि अहमियत क्या होती है ना सच्चे रिश्तों की, वो चीज़ आप यहाँ पे समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना रिलेशनशिप की वाइब्स हैं यहाँ पे, यस। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू माय डियर पायल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और शॉर्ट मैसेजेस थे इस रीडिंग में, बट अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकूं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? सो लेट्स सी कि हु आर यू। ओके, कि डेस्टिनी के बारे में हम कुछ मैसेजेस यहाँ पे चैनल करेंगे। वी हैव द पिलग्रिम फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव कृष्णा। वाओ, स्वीट है आप काफ़ी। 12 चक्रास, ओ माय गॉड। बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेजेस चैनल कर रही हूँ आज। मुझे बहुत ही ग्रेटफुल फील हो रहा है कि मैं ये रीडिंग और ये मैसेजेस आप तक पहुँचा रही हूँ। सो वी हैव द कार्ड कृष्णा। कृष्णा इज़ वॉट? कृष्णा इज़ लव। ओके, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, चंचल हैं जैसे कोई, ठीक है। कृष्णा की तरह वो कैसे कितने शरारती चीज़ें करते थे, बट उनके पीछे ना कुछ एक लेसन होता था जो लोगों को बहुत चीज़ें सिखा जाता था। आप छोटी ही उम्र से लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें सिखाओगे, जैसे यहाँ पर ये चीज़ है। बहुत ही छोटी सी उम्र से आपने लोगों को बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें लेसन सिखाए होंगे, जैसे कि आपकी उम्र बहुत छोटी है बट किसी बड़े इंसान को आपने कोई चीज़ बता दिया, सिखा दिया, और वो शायद उन्होंने कभी सुनी भी ना हो ऐसी बात। आपने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसके वजह से उनके पूरे कान खुल गए जैसे कहते हैं ना कि कान खुल गए कि ये क्या बोल दिया, आंखें खोल दी जैसे आपने किसी की। कोई जैसे किसी झूठ में जी रहा था और आपके कुछ कहने के बाद उसने उसे सच का पता लग गया। जैसे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। आपके अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए कहा जा रहा है। जितने भी चक्रास हैं 12th 5th डायमेंशनल चक्रास, उन पे आपको सर्च करना चाहिए और उनके बारे में आपको चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है। आपका पर्पस यहाँ पर बहुत बड़ा है। आई थिंक आप ये सोचते होगे कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई, बट उसके लिए बहुत आपका होना बहुत ज़रूरी था वहाँ पर। शायद आपको लगता है ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, बट आपका होना कई लोगों के ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत प्ले करता है, एक अहमियत रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत लोगों से जुड़े भी हो सकते हो आप इस लाइफ टाइम में, ठीक है, बिकॉज़ आपके द्वारा बहुत लोगों को कई चीज़ें सिखाई जाएंगी और उससे पहले आपको तैयार किया जाएगा ताकि आप उन चीज़ों को सीखो, ताकि आप दूसरों तक वो चीज़ पहुंचा सको, कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। आपको अपने आप को चक्रास में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। कृष्णा प्रेयर्स, कृष्णा सॉन्ग्स के साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हो, या फिर आपको अच्छा लगता होगा सॉन्ग सुनने। लेट्स सी हु यू आर मेंट टू बी, बिकॉज़ आपका पर्पस मुझे बहुत ज़्यादा एक विजनरी पर्पस मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी हु यू आर मेंट टू बी, पाइल नंबर 2। आपको ना बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी हुई होंगी जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते होंगे, बट आपको ये चीज़ें इसलिए ही मिली हैं ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सके और बाकी लोग आप पे डिपेंडेंट हो सकें, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मैसेज है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन आप बन सकें ताकि आपके ऊपर जो लोग इनोसेंट हैं, ठीक है, जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जो जैसे कहते हैं ना कि लोगों की आवाज़ बनना, वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप इतने स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, इंडिपेंडेंट पर्सन बने कि आप लोगों की आवाज़ बन सके और अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकें, ठीक है। इस अर्थ को
एक हेवन बना दें, ठीक है। यस, दैट्स योर मैसेज। सोल पर्पस काफ़ी बड़ा है आपका यहाँ पे, ठीक है। हर तरह के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, हर तरह के लोगों के साथ। कोई जैसे चुप है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, एंड किसी का माइंडसेट अगर अलग है, सो आप उन हर लोगों के साथ जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी, फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझते हैं। पाइल नंबर 2, यस, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कलरफुल ऑरा है जैसे किसी का। यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो रूट के साथ कनेक्ट कर पाना, नेचर के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, और उससे आपको बहुत सारे ना मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं, ठीक है। एक कॉल आ सकती है यूनिवर्स की तरफ से आपको कि सही समय पर सही जगह होना, ठीक है। बिकॉज़ आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये आपकी एनर्जी है। आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास मून भी है एंड वी हैव स्टेयर्स हियर। तो मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ना और उस रोशनी तक जाना, और लोगों को भी अपने साथ ले जाना, उस मार्ग को दिखाना उनको, ठीक है। सी द फ्लेम, इट्स अ मैसेज, इट्स कन्फर्मेशन फॉर यू। पाइल नंबर 2, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहा है फॉर सम रीज़न, जैसे कोई रोया हो बहुत ज़्यादा। पहले मुझे वो वाइब आ रही है, बहुत जैसे खुल के रो रहा हो कोई, फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये आपका पर्ज आउट जो है ना इमोशंस का, ये करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप डिवोटेड रहो अपने गॉड के तरफ। यस, आप उनसे कनेक्ट कर पाओ। इमोशनल बहुत हो सकता है, आप HSP हो सकते हो, ठीक है, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। यस, उन्हें आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल नज़र आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि आँखों में हम किसी का सोल को देख सकते हैं, सो दैट्स व्हाट है। आइज़ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस, इमोशनल लग सकती हैं। वो आपकी सोल को दर्शाती हैं कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्वीट है, इनोसेंट है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका लाइफ पर्पस यही है कि आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने गॉड के ऊपर बिलीव रखना है कि वो आपको हर एक मुसीबत से निकाल देंगे, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2, and very beautiful reading, like very interesting messages for you. So this is a reading. I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care, bye bye, thank you so much.